PCC एकेडमी में आपका स्वागत है। कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर 10 का पार्ट 7 कंडीशनल ऑपरेटर का वीडियो लेक्चर है। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, उनके एग्जाम्पल प्रोग्राम भी देखे थे। आज हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन पर काम करता है। कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन के अनुसार कार्य करता है। कंडीशनल ऑपरेटर में कंडीशन की जांच की जाती है, वेदर इट वाज ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशनल ऑपरेटर में सबसे पहले इसके सिंटैक्स के अनुसार एक्सप्रेशन 1 आता है, जिसे हम कंडीशन भी बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है, फिर एक्सप्रेशन 2 हम लिखते हैं, एक्सप्रेशन 2, और फिर कोलोन का सिंबल आता है, और फिर एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 ये इसका सिंटैक्स होता है कंडीशनल ऑपरेटर का। एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलोन का सिंबल, और एक्सप्रेशन 3। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ हम कंडीशन कर सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन 1 को हम बोलते हैं कंडीशन। फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है। क्वेश्चन मार्क के सिंबल के बाद यहाँ जो एक्सप्रेशन 2 है, ये इसे ट्रू इवेल्युएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट 1 भी इसे बोलते हैं ट्रू। फिर वापस कोलोन का सिंबल और फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप इसके सिंटैक्स को इस प्रकार से भी देख सकते हो। इसके बाद आप इसको ऐसे भी इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, ये स्टेटमेंट 1 जिसे हम ट्रू बोल रहे हैं, और कोलोन का सिंबल और स्टेटमेंट 2, ये सेमीकोलन। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 रन होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 रन होता है। तो इसमें कंडीशन की चेक करने के लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं। एग्जांपल प्रोग्राम में आपको जैसे बता देता हूँ। जैसे कोई वैल्यू है x, एक आपने वेरिएबल लिया है इंट में x आपने, जैसे अपन ये वेरिएबल आपने ले लिया। कोई भी आप यूजर से एक नंबर पूछ सकते हो प्रिंट एफ की सहायता से, प्रिंट एफ। तो यहाँ आप मैसेज दे सकते हो एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ये आपने एक मैसेज दे दिया। इसको हम करवा देंगे स्कैन एफ। चूंकि इंटीजर है तो मॉड्यूलर डी हम लगाएंगे, कॉमा हम x %x। और अब हम ये डिसाइड करना चाहते हैं, यदि यूज़र नंबर 0 या 0 से बड़ा डालता है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और उससे कम डालता है या तो वो नेगेटिव नंबर है। तो हम यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ इस प्रकार से करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से कोई भी बड़ा नंबर होगा। ये हो गया अपना कंडीशनल पार्ट। क्वेश्चन मार्क
तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ के अंदर आप पॉजिटिव लिख सकते हो, पॉजिटिव, ये आपने एक प्रिंट एफ लगा दिया। फिर आपको जैसे बताया सिंटैक्स में कॉलन का सिंबल, और एक और आप यहाँ प्रिंट एफ नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर, और आपने इसको बंद कर दिया और लास्ट में सेमी कॉलन आपने लगा दिया। गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है। अब यूज़र कोई 0 से बड़ा नंबर डालेगा तो ये प्रिंट एफ चलेगा, और 0 से छोटा यानी कि माइनस में डालेगा तो ये नंबर चलेगा। चलिए इसको हम अपने कंपाइलर पर देख लेते हैं प्रोग्राम की सहायता से, ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ मैं इसका प्रोग्राम बना लेता हूँ। include stdio.h has include conio.h। फिर मैन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वही अपन वेरिएबल ले लेते हैं x, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, स्कैन करवा देते हैं उस नंबर को मॉड्यूलो डी %x, और अब वहाँ वो कंडीशनल ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क और प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर, फिर कॉलन का सिंबल और एक और प्रिंट एफ। आप अलग अलग भी ये कर सकते हो क्योंकि पूरा एक ही स्टेटमेंट है ये, नॉन पॉजिटिव नंबर, और गेट ch और बंद। अब आप इसको देख पा रहे होंगे वापस से, अगर यूज़र द्वारा एंटर करवाया गया नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट एफ का एक्सप्रेशन 2 चलेगा, और अगर वो नंबर छोटा होगा तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। यानी कि दिस इज कंडीशन, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए इसको रन करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर एनी नंबर, जैसे मैंने डाला 6 इज पॉजिटिव नंबर, वापस 8 पॉजिटिव नंबर। अब यदि मैं डालता हूँ 0, चूँकि 0 0 के बराबर है तो पॉजिटिव नंबर, और -6 नॉन पॉजिटिव नंबर। तो हम देख पा रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होने पर एक्सप्रेशन 2 चल रहा है, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने पर एक्सप्रेशन 3 चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इसे सेलेक्टिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है, कैसे? चलिए एक एग्जांपल से इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमें मिनिमम नंबर निकालने हो तो हम किस प्रकार से इसका यूज करेंगे। इंट ए बी, एक मिन नाम का हम वेरिएबल, चलिए मिन नाम का मिनिमम के लिए मिन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अलग अलग भी आप दे सकते हो और साथ में भी आप दे सकते हो। मॉड्यूलर डी %a %b, दो वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब हम जो वैल्यू ए और बी की डाली जाएगी उसमें जो छोटी वैल्यू होगी वो हम मिनिमम वेरिएबल जो हमने बनाया है उसमें स्टोर कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे मिन इक्वल a लेस देन b, दिस इज कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क a कॉलन b। सिंपल सा इसका एक्सप्रेशन है। और अब यहाँ हम एक प्रिंट एफ देंगे। जैसा हमें पता है जब कोई एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाता है तो उसका रिजल्ट यहाँ आ जाता है। इसको हम देखते हैं। जैसे यूज़र ने 5 और 6 डाला, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6, तो यहाँ ये कंडीशन चेक की जाएगी a लेस देन b, बिल्कुल 5 लेस देन 6, तो यहाँ a की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब ये सारा हट करके इसका रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। तो मिन बराबर कितना हो चुका है 5, अर्थात अब ये 5 हमें प्रिंट करवाना है। तो कैसे, मिनिमम वैल्यू इज,
मिनिमम वैल्यू इज मॉड्यूलर डी, और वैल्यू किस में चली जाएगी, मिन में, और गेट सी एच एंड प्रोग्राम क्लोज। अब देखते हैं, यूजर से एक वैल्यू हम इनपुट करवाते हैं, एंटर एनी नंबर 5। ये पीछे वाला ही आउटपुट समथिंग आ रहा है, इसमें थोड़ा सा कॉमा मैंने नहीं लगाया, चलिए ओके है। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की वैल्यू डाली 10, बी की वैल्यू डाली 5, तो मिनिमम वैल्यू इज 5। चेंज करके देख लेते हैं, 100 200, मिनिमम वैल्यू इज 100। तो आई होप ये सिलेक्ट कर रहा है, एक वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, कोई भी आप वैल्यू डाल रहे हो उसको सिलेक्ट करके उसको प्रिंट करवा रहा है, इसलिए सिलेक्टिव स्टेटमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी आप इसको बना सकते हो, थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ग्रेटर देन, और यहाँ मैक्सिमम, और यहाँ मिन की जगह आप वेरिएबल कर दोगे मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा मैक्स, और यहाँ वापस वेरिएबल ही आपको चेंज करना है, कंडीशन चेंज करनी है, 5 एंड 6, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 6। ये आसानी से बना सकते हो, और इस प्रोग्राम को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे 2 वैल्यू हमने इंटर करवा दी और हम विदाउट इसके तीसरे वेरिएबल के मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इज मॉड्यूलर डी, तो यहाँ हम सीधा वो कंडीशनल ऑपरेटर लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए कॉलन बी, तो सीधा इससे भी आउटपुट हमारा विदाउट थर्ड वेरिएबल के भी हम ये आउटपुट ले सकते हैं। 10 5, मैक्सिमम वैल्यू इज 10, आप 5 6, मैक्सिमम वैल्यू इज 6। तो इस प्रकार से भी आप ये प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, किसके बारे में, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। आई होप आपको इसका सिंटेक्स समझ में आया होगा, इसके जो एग्जाम्पल प्रोग्राम मैंने बताए वो समझ में आए होंगे, और यदि इसको अलग अलग प्रकार से आप बनाने का प्रयास करें, जितने ज़्यादा प्रोग्राम आप अलग अलग प्रकार से बनाओगे उतना ही अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, मैं ये वीडियो के जरिए बताना चाहूँगा, किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखो, कोई भी अगर आपको कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आता तो उसको आप पूछिए, अलग अलग प्रकार से बनाने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करिए, तब आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो पीसीसी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।